Hello bachcho. So let's see the question. The question says explain how the phenomena of adsorption find application in the following process, and the process is heterogeneous catalysis. तो हमें एड्सॉर्प्शन, जैसे कि हम जानते हैं एड्सॉर्प्शन क्या होता है, सरफेस केमिस्ट्री का पार्ट है एड्सॉर्प्शन, सरफेस केमिस्ट्री ही है एड्सॉर्प्शन। तो एड्सॉर्प्शन का हेटेरोजेनस कैटालिसिस से क्या संबंध है? आइए, हमारा की कॉन्सेप्ट यही रहेगा, हेटेरोजेनस कैटालिसिस। सो हम पहले हेटेरोजेनस कैटालिसिस की डेफिनेशन बता देते हैं। सो इसका मतलब ये होता है, इट इज द कैटालिसिस वेयर द कैटलिस्ट, actually the phase of catalyst, so the phase of catalyst is different from the phase of is different from the phase of the reactant or product, reactant और प्रोडक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारा रिएक्टेंट या प्रोडक्ट सॉलिड है तो हमारा कैटलिस्ट गैस होगा, और अगर हमारा रिएक्टेंट या प्रोडक्ट गैसियस है तो हमारा कैटलिस्ट का फेस सॉलिड होगा। यहाँ पे एड्सॉर्प्शन के लिए हमारा कैटलिस्ट इज यूजुअली सॉलिड, कैटलिस्ट इज सॉलिड एंड रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर basically gaseous, reactant and product they are gaseous, gas। एक मेजर एग्जांपल्स लिखते हैं हेटेरोजेनस कैटालिसिस का। सबसे पहला एग्जांपल होगा मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया यूजिंग आयरन एज अ कैटलिस्ट। तो पहला एग्जांपल, मैन्युफैक्चर अमोनिया विथ आयरन कैटलिस्ट, Fe कैटलिस्ट, ये एक एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल कॉन्टैक्ट प्रोसेस, ये मेजर एग्जांपल है। इससे हम मैन्युफैक्चर क्या करते हैं, H2SO4, H2SO4 भी एक गैस है। एंड हम जो कैटलिस्ट यहाँ यूज करते हैं वो होता है V2O5 कैटलिस्ट सॉलिड स्टेट में, V2O5 कैटलिस्ट। और एक और एग्जांपल लिख लेते हैं, फाइनल एग्जांपल, हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल, हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। यहाँ पे हम कौन सा कैटलिस्ट यूज करते हैं, फाइनली डिवाइडेड निकल। सो यहाँ पे हमारा निकल होता है कैटलिस्ट। अब इन एग्जांपल्स को एड्सॉर्प्शन से कैसे लिंक करते हैं, आइए वो जानते हैं। सो क्या होता है, जब हमारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैसियस होते हैं और हमारा कैटलिस्ट सॉलिड होता है, सो द गैसियस रिएक्टेंट्स इनका एड्सॉर्प्शन होता है, दीज आर एड्सॉर्ब्ड, they are adsorbed on the surface of the solid, on the surface of solid catalyst। और जब इनका एड्सॉर्प्शन होता है तो एज अ रिजल्ट इस प्रोसेस से द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इंक्रीज, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वो इंक्रीज करती है। बिकॉज उनका कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होता है। सो रेट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो इंक्रीजेस, और अगर हमारा रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा तो हमारा ही फायदा होगा। सो दिस इज हाउ एड्सॉर्प्शन का फिनोमेना इज यूज्ड इन हेटेरोजेनस कैटालिसिस। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। ऑल द बेस्ट।